देखो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि जी विजिबिलिटी पैरामीटर और एक यस नो वाला जो पैरामीटर होता है उसको हम लोग फैमिली बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं और उसका क्या यूज है। ठीक है। तो देखो ये तुमको देख के समझ में आएगा। चलो हम लोग बिगिन करते हैं। ठीक है। ये हमारा वेलकम स्क्रीन है। हम लोग फैमिली पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश मतलब क्या हुआ कि ये मीटर में काम करेगा। लेकिन मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं फीट इंचेस में काम करूँ तो बैक जाओ, इंग्लिश इंपीरियल में मैं गया। और मैं अभी देखो ये सारा टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेम्पलेट का कैसे यूज़ करते हैं ये हम लोग फिर के भी वीडियोस में सीखेंगे। अभी हम लोग जेनरिक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, जेनरिक मॉडल और ओपन कर लेते हैं। करेक्ट। अब मेरा ओपन हो रहा है। ठीक है। अब ये रेफरेंस प्लेन है, ये फ्रंट व्यू है, ये अभी कुछ बना नहीं है तो कुछ दिखेगा नहीं। तो मैं रेफरेंस प्लेन पे एक एक्सक्लूजन रेडी करता हूँ, रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और मैं ये मान लो एक एक्सक्लूजन मैंने क्रिएट किया। मैं यहाँ पे एक एक्सक्लूजन सर्कल का लेता हूँ। ठीक है, सर्कल ये रहा। और मैं मान लो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ और एक एक्सक्लूजन में लेता हूँ पॉलीगन का। पॉलीगन का मान लो मैंने यहाँ बना दिया और ये हो गया मेरा। अब मैं हमेशा मैं देखो रैबिट एक 3D सॉफ्टवेयर है। तो चाहे तुम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना, चाहे तुम फैमिली में काम कर रहे हो, अच्छा ये होता है कि तुम देखो कोई भी रेफरेंस प्लेन को W2 करोगे तो एक ये वाला व्यू जिसमें तुम चारों चीज देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो मेरा स्क्रीन छोटा है। तो मैं एक ही रखूंगा। मैं व्यू यहाँ पे जाओगे, व्यू पे देखो एक टैब व्यू है, एक टिल्ट व्यू। टैब व्यू करूंगा तो इस टाइप से आएगा। तो चलो ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। ये फैमिली है कुछ ऐसा, है ना। अब मैं चाहता क्या हूँ कि जब मैं इसको लोड करूँ अपने प्रोजेक्ट में तो मैं यहाँ पे टाइप में चूज कर पाऊँ कि मुझे सिर्फ सर्कल रखना है और या पॉलीगन रखना है। ठीक है, इन दोनों में मैं चूज कर पाऊँ। तो उसको कैसे करेंगे? तो कोई भी व्यू मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कहाँ जाओगे? तुम जाओगे यहाँ पे, यहाँ पे क्रिएट पे जाओगे। क्रिएट में प्रॉपर्टीज में तीन चीजें दिख रही है। एक फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर्स, ये तो प्रॉपर्टी ऑन ऑफ करने के लिए है। तो फैमिली कैटेगरी और पैरामीटर का क्या मतलब है? देखो फैमिली कैटेगरी में यहाँ तो भी पाइपिंग सेलेक्ट है। ये अब तुम कौन से में, ये जो तुम्हारा फैमिली है वो एक्चुअली किस कैटेगरी का है, किस ट्रेड का है। अब आर्किटेक्ट का हो सकता है, स्ट्रक्चर का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, पाइपिंग का या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी तो फिलहाल मैं कैटेगरी के ऊपर इतना बात नहीं करूंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी जो हम लोग सीखने आए हैं उस पर फोकस कर। तो अभी तो मैं जेनरिक मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके ओके। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा ये फैमिली टाइप्स में। अब याद रखना ये फैमिली टाइप है, तो जब प्रोजेक्ट पे तुम लोड करोगे तो वो टाइप वाली जगह पे ही जो टाइप सेलेक्टर होता है वहाँ दिखेगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैं दो टाइप बनाता हूँ। तो दो टाइप बनाने का मतलब क्या है? टाइप सेलेक्टर में तुमको दो चीजें दिखेगी। तो मैं एक टाइप का नाम रखता हूँ सर्कल, जिसमें सिर्फ मेरा सर्कल दिखेगा, पॉलीगन नहीं दिखेगा। और दूसरा पॉलीगन। ठीक है, ऑब्वियस है कि इसमें पॉलीगन दिखना चाहिए और सर्कल नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने दो तो बना लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पैरामीटर बनाऊंगा। ये देखो, ये ध्यान से देखना। अब पैरामीटर बनाते टाइम, अब इसको बाद में तुम एडिट इन दोनों चीजों को नहीं कर पाओगे, इसलिए यहीं पे ध्यान से तुमको बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ सर्कल विजिबल, विजिबल। ठीक। और देखो डिसिप्लिन में मैं कॉमन रखा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं भी किसी में लोड करूँ सब में काम करूँ। अब ये डाटा टाइप क्या है? यहाँ टेक्स्ट है, इंटीजर है, एंगल है, एरिया है। लेकिन अभी तो मैं चाहता हूँ कि वह दिखे या तो ना दिखे। तो इसके लिए क्या तुम सेलेक्ट करोगे? यस या नो। यस या नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप पैरामीटर अंडर, ग्रुप किसके अंडर करना चाहते हो? तो विजिबिलिटी के अंदर मैं करना चाहता हूँ। यहाँ टाइप सेलेक्ट करोगे,
इंस्टेंस नहीं करना, टाइप करना है। ठीक है। फैमिली पैरामीटर, शेयर्ड पैरामीटर क्या होता है ये मैं बताऊंगा। शेयर्ड पैरामीटर शेड्यूलिंग अगर तुम करते हो, नहीं होता है कि जितना भी तुम उस फैमिली में क्या क्या कितने फैमिली लोड करवा रहे हो, उसका जो शेड्यूल प्रोजेक्ट में तैयार करते हो वो सिर्फ शेयर्ड पैरामीटर में हो सकता है, बाकी पैरामीटर इसमें नहीं हो सकता। तो अभी तो मैं फैमिली टाइप पैरामीटर लिखूंगा, फिर मैं ओके दबाऊंगा। ठीक है। अब एक तुम्हारा देखो विजिबिलिटी के अंदर सर्कल विजिबल करके वैल्यू में क्या है, यस या नो है, बाकी में ये चीज नहीं आता। एक और पैरामीटर बनाऊंगा, पॉलीगन विजिबल। ठीक। उसी तरह इसको भी क्या करूंगा, कॉमन ही रखूंगा, इसको मैं यस नो करूंगा, और इसको ग्रुप अंडर किस में करूंगा, विजिबिलिटी के अंदर, टाइप है, ओके दबाऊंगा। अब ये तो मैंने कर दिया। अब अभी क्या है, पॉली मैंने यहाँ कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो मैं क्या करूंगा, सर्कल के अंदर जाऊंगा और ये जितने भी पैरामीटर दिख रहे हैं इसमें मैं चूज करना चाहता हूँ कि क्या चीज जब मैं लोड करवाऊँ उसकी वैल्यू हो। अब डिफॉल्ट एलिवेशन मैंने 0 0 दिया है, तो जब भी मैं इसको लोड करवाऊंगा हमेशा वो एलिवेशन 0 0 पे ही जाएगा। तो अभी तो हम उसको नहीं छेड़ते हैं, विजिबिलिटी पे आते हैं। अब अभी के मुताबिक सर्कल में भी सर्कल और पॉलीगन दोनों विजिबल रहेंगे क्योंकि टिक है यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ सर्कल में पॉलीगन विजिबल ना हो, तो इसको अनटिक करेंगे और सिर्फ इसको टिक रहने देंगे और इसको अप्लाई करेंगे। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अगर पॉलीगन को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पॉलीगन दिखे, सर्कल ना दिखे, तो सर्कल को अनटिक कर दूंगा और अप्लाई करूँगा। ओके नहीं दबाना, अप्लाई करना है। और इसको अब ओके करो। अब लेकिन अभी मेरा सिर्फ 50% काम हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने फैमिली टाइप्स तो बना दिए लेकिन उसको एसोसिएट नहीं किया है। तो मैं वो जो पैरामीटर है वो एसोसिएट अगर करना चाहूँ तो सर्कल का मैं सर विजिबल यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज खुलता है, ये इंस्टेंस प्रॉपर्टी में आ गया। तो यहाँ विजिबल पे गए तो यहाँ देखो जो दो हमने पैरामीटर बनाए थे वो यहाँ पे आ गए। तो मैं सर्कल को एसोसिएट करूंगा, ओके दबाऊंगा। और पॉलीगन में क्या करूंगा, मैं पॉलीगन को एसोसिएट करूंगा, ओके दबाऊंगा। अब हमारा फुल्ली कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लोड करते हैं। तो लोड करने के लिए पहले तो एक है ना, पहले एक मैं प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, इंग्लिश इंपीरियल का फैमिली बनाए थे तो इंग्लिश इंपीरियल का ही खोल लेते हैं। सिस्टम ब्राउजर में खोल लेता हूँ, ओके दबाता हूँ। खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र करो। ये खुल गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लोड करवाता हूँ। लोड इनटू प्रोजेक्ट। ये देखो, ये मेरा फैमिली है, यहाँ लोड किया, ये मेरा। इसको हम लोग 3D में जाते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ सिर्फ सर्कल दिख रहा है जबकि मैंने इसमें सर्कल और दोनों बनाए थे। तो मैं इसको पहले तो क्या करता हूँ, साइडेड कर देता हूँ। अब ये ग्रे आउट है, क्यों है ग्रे आउट? ग्रे आउट होने का मतलब ये है कि अभी जो है हमारा ये चीज जो विजिबिलिटी टेम्पलेट है ना, वो कुछ सेलेक्टेड। अब यहाँ पे देखो कि एक चीज होगा व्यू रेंज। व्यू रेंज देखो, अब ग्रे आउट नहीं रहा। अब थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे हैंग कर गया था, मैं फिर से दिखाता हूँ। अभी ये ग्रे आउट है कि नहीं? क्योंकि ये हमारा जो फैमिली बना हुआ है वो जेनरिक मॉडल था। ठीक है। अब जेनरिक मॉडल है और मैं यहाँ पे किसका 3D प्लान खोला हूँ, प्लम्बिंग का। मान लो किसी और का भी खोल लो, ये मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का भी खोल लो तुम। सपोज मैं मैकेनिकल के फ्लोर प्लान में जाता हूँ, अभी भी ग्रे आउट। क्यों? क्योंकि ये जेनरिक मॉडल, इसको अगर सिलेक्ट करूंगा मैं तो ये मेरा जेनरिक मॉडल में बना हुआ है। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले ये जो फ्लोर प्लान है इसका डिसिप्लिन मैं चेंज करूंगा।
इसका डिसिप्लिन मैं क्या कर दूंगा, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जैसे ही करते हैं यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी सेलेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब जब तुम फैमिली बनाओगे तो तुमको पता रहेगा कि कौन सा कैटेगरी मुझे रखना है। तो अभी तो चलो सेलेक्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि उसका क्या जो हम लोगों ने पैरामीटर बनाया था वो क्या कैसे काम कर रहा है। अब 3D पे आ गया, फिर वही चीज़ आ गया, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, आर्किटेक्ट कर देता हूँ। ये दिखने लगा, ठीक है। अभी मेरा सर्कल सिर्फ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये देखो फैमिली टाइप सेलेक्टर में सर्कल है। अगर मैं इसको पॉलीगन करता हूँ तो देखो सर्कल गायब हो गया, पॉलीगन दिखने लगा। बस यही है। अब तुम इसको प्रोजेक्ट में काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओ।